अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुस्सिर ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, बना भी रहे होंगे और खा भी रहे होंगे। तो वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बटें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। कुकर में बनाएंगे हम बटें। चलें स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। सबसे पहले हम बना रहे हैं भुनी हुई बटें, जिसके लिए हमने यहाँ 1 किलो बटें ले ली है, मोटी मोटी बटें, जिसे अच्छी तरह गर्म पानी से धो लिया और इसके अंदर सिरका भी शामिल करके धोया है। बहुत अच्छी तरह इसको धोना सबसे मेन है, इसको धोना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको अच्छी तरह गर्म पानी से धोएं तो साफ हो जाती है, स्मेल भी नहीं आती सिरके की वजह से। फिर इसमें हमने यहाँ ले लिए 3 अदद लाल कलर के टमाटर, जिसमें हमने अच्छी तरह छिलका उतार के काट लिया है। ये 3 अदद टमाटर है, आप जिस तरह चाहें काट सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इसको हमने कुकर में बनाना है तो गली जाना है। या 2 चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी या 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक है और 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। साथ में हम डालेंगे यहाँ पे फ्रेश मेथी। आप लोग चाहें तो कसूर की मेथी भी डाल सकते हैं, और जितना आपको पसंद हो, ज्यादा मेथी पसंद हो ज्यादा डालें, कम, लेकिन मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हम चीजों को हमने कुकर में डाल दिया और उसमें ऑयल भी डाल दिया, तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाला है। बाद में भूनते हुए और देख लेंगे, और इसको सूंद के चढ़ाते हैं। तमाम मसाले डाल दिए और 2 गिलास पानी डाल दिया। अब हम कुकर ऑन कर देंगे और सीटी लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। कुकर पे चढ़ा दिया, इसका लिड कवर कर दिया और वेट भी लगा दिया। तकरीबन 20-25 मिनट में ये बन जाएंगी। आप लोग चाहें अगर पतीली में प्रोसेस करें तो कम से कम इसको स्लो आंच पे आपको 2-2.5 घंटे रखने पड़ेंगे, ताकि ये सही से गल जाए। तो अब बनती हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप लोग, अब बटें अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब इसको मैंने पतीली में शिफ्ट कर दिया। अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे, इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन आधे घंटे तक। और अगर आप लोग पतीली में बना रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। वही आप लोग फिर टमाटर और नमक ना एंड में डालें, जल्दी ना डालें, ताकि बट्टे आराम से गल जाएं। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। एक तकरीबन 2-3 टेबल स्पून दही है, ये शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह अब हमें भुनाई करनी है, ताकि इसको बिल्कुल भुन जाए भुनी हुई बटें। अब इसमें फिर जब भुन जाएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन इसका पानी खुश्क होने पे। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे मेथी। ये हमने मेथी अच्छी तरह धोकर काट ली है थोड़ी सी, और इसको बस इसमें शामिल करेंगे। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें। ऐसे ही शामिल करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी हरी मिर्चें हम वैसे डाल चुके हैं इसके अंदर। और इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। मेन मकसद इसको धोना और भूनना ही है। 2 तरीकों से इसका जायका बहुत इनहेंस होता है। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। अभी से इतनी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आ रही है, आप लोग भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और गल बहुत अच्छी गई है कुकर की वजह से। कुकर में ये कि खाना बनना आसान होता है। मैं कम यूज़ करती हूँ, बस कभी कभी इस तरह की चीज़ों में काम आ जाता है, वरना ज़रा डर ही लगता है कुकर से। अब इस तरह बनाकर इसको भून जाती है, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कैसी लग रही है हमारी बटें। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप लोग, बटें रेडी हैं। इस तरह आप लोग भी बनाएं, खाएं। इस तरह भुनी हुई बट बहुत मज़ेदार लगती है और यम्मी लगती है। नान के साथ इसे खाएं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स भी करें। नई रेसिपी के साथ मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।